दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली जो विधानसभा चुनाव था वह अभी समापन हुआ है। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगभग 23 साल बाद एक अच्छी वापसी करती है और वापसी करने के बाद वह सरकार बना लेती है। दोस्तों सरकार बनाने के साथ साथ वो एक अच्छे बहुमत के साथ सरकार में आती है और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को बना दिया जाता है। दोस्तों अब बीजेपी की नज़र में कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव है, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले बलबूते पर कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। वह कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के साथ वह बिहार के अंदर चुनाव जीती है और कहीं ना कहीं वो जेडीयू के साथ लेकर जो नीतीश कुमार का दल है उस दल को साथ लेकर बिहार के अंदर सरकार बनाती है। दोस्तों अपने आप में कहीं ना कहीं जो बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा जी, उनका कहना था कि उनका जो बिहार के अंदर मिशन है वह भी कहीं ना कहीं बीजेपी अकेले सरकार बनाए। दोस्तों अभी जदयू और भाजपा और उसके साथ साथ जीतन राम मांझी जी की पार्टी, हम इन सभी पार्टियों के गठबंधन के जो एनडीए गठबंधन बना है इन सभी से मिलकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों इन सभी के गठबंधन के द्वारा उन्हें पूर्ण बहुमत साबित कर मुख्यमंत्री बनाया गया है। दोस्तों जब 2020 का विधानसभा चुनाव था तो 2020 के विधानसभा चुनाव में दोस्तों कहीं ना कहीं आरजेडी की और एनडीए जो गठबंधन था उनकी आपस में आमने सामने टक्कर थी। आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और इधर यूपीए गठबंधन था, उधर एनडीए गठबंधन था, मगर यूपीए गठबंधन से कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को सीटें अधिक मिलती हैं और एनडीए गठबंधन वहाँ सरकार बना लेता है। दोस्तों नीतीश कुमार जी का कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद में मन चेंज होता है और जब मन में बदलाव आता है तो वह लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के साथ मिलाकर सरकार बना लेते हैं, वहाँ इस्तीफा देकर राज्यपाल को, और इनके साथ जब सरकार बनाते हैं तो इनके साथ लगभग सरकार में वह रहते हैं। रहने के बाद एक इंडिया नाम का अलायंस की शुरुआत जो होती है वो भी नीतीश कुमार जी करते हैं और जब नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस की शुरुआत करते हैं, इंडिया अलायंस की शुरुआत करने के बाद उनके मन में कहीं ना कहीं एक विचार भी आता है। वह विचार ये होता है कि वह दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं और जब जाने के बाद दोबारा वह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते हैं उनको समर्थन के द्वारा सरकार बना लेते हैं। दोस्तों जब तेजस्वी के साथ वह आते हैं और तेजस्वी के साथ सरकार बनाते हैं, वह खुद मुख्यमंत्री होते हैं और तेजस्वी प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। 2025 के चुनाव को देखें तो दोस्तों 2025 के चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं आरजेडी ने वहाँ पर जो रोजगार के नाम पर काम किया है, कहीं ना कहीं जो रोजगार देने का कुछ समय में काम किया है, वह आरजेडी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है और जो कांग्रेस है वो आरजेडी के गठबंधन की पार्टी है। आरजेडी और कांग्रेस बिहार में मिलकर चुनाव लड़ते हैं। बिहार में कांग्रेस कहीं ना कहीं एक्टिव दिखाई दे रही है। इमरान प्रतापगढ़ी बिहार के लगातार दौरा कर रहे हैं, जहाँ अल्पसंख्यक ज़्यादा मतदाता हैं वहाँ पर दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी के जो दौरा कहीं ना कहीं ये साबित भी कर रहे हैं कि कांग्रेस अब की बार बिहार के अंदर भी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। कहीं ना कहीं यह सिर्फ इससे पता लगता है कि जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और अल्पसंख्यक विभाग के जो अध्यक्ष हैं वह बिहार के अंदर एक प्रभारी के रूप में लगातार दौरा करना अपने आप में यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है। दोस्तों कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और कहीं ना कहीं वह दोस्तों एक प्रवक्ता की भूमिका निभाते हैं, वो भी बिहार के बेगूसराय से आते हैं और बिहार से आने का कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका भी प्रभाव दिखाई देगा और बिहार का जो वोट बैंक है बढ़ने के कांग्रेस की तरफ जो बिहार के वोट बैंक के रुझान कहीं ना कहीं 1-2% बढ़ भी सकते हैं। दोस्तों यार पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिलती हैं और 5 सीटें जो मिलती हैं 5 विधायक असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव जीतते हैं और अभी वर्तमान में एक ही विधायक उनके पास रह जाता है। दोस्तों चुनाव जीतने के बाद
जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी की जेडीयू पार्टी दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं, तो सरकार बनाने के बाद दोस्तों वह जो 4 विधायक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के होते हैं वह तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ आ जाते हैं। दोस्तों जब तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ आ जाते हैं तो जहां कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहां टूट जाती है, और जब टूट जाती है तो दोस्तों वह जो वोट बैंक है, अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समाज का वोट बैंक है, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की बहुत पैनी नज़र है। और कांग्रेस के जो प्रभारी इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के सांसद हैं, उनके लगातार दौरा भी चल रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं जो आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, वहाँ जो तेजस्वी प्रसाद उप मुख्यमंत्री हैं वह भी एक तरीक़ा से क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। यदि बात करें दोस्तों तो अभी लगातार यहाँ पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, चाहे पक्ष से हों चाहे विपक्ष से हों, और यदि कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो सिर्फ नीतीश कुमार जी बनेंगे। ये मेरा ये कहना नहीं है कि इस चुनाव की बात कर रहा हूँ, जो पिछला बैकग्राउंड देख रहा हूँ उस हिसाब से, क्योंकि दोस्तों कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आती है, इसलिए एक पार्टी का वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है। वहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी के साथ जेडीयू मिलकर कभी सरकार बनाता है तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी सरकार बना लेते हैं। दोस्तों यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, न किसी के पक्ष में बोलना, निष्पक्ष तरीक़ा से जो बातें हैं वो आपके सामने रखना है। यदि आपने हमारा चैनल